हेलो एवरीवन। सो जब भी स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम को कंसिडर करते हैं कि अपीयर होना है या नहीं अपीयर होना है, तो वो उस एग्ज़ाम के कंपटीशन लेवल को एक अच्छी खासी अहमियत देते हैं कि अगर मैं एक ही जॉनर के एग्ज़ाम्स को कंसिडर करूं, फॉर एग्जांपल नबार्ड, बैंकिंग एंड एसएससी, तो इनके अंदर कंपटीशन लेवल क्या है और फिर इस कंपटीशन लेवल के बेसिस पर वो देखते हैं कि उन्हें उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में अपीयर होना भी है या नहीं होना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नबार्ड, बैंकिंग और एसएससी, इन तीनों एग्जाम्स के कंपटीशन लेवल के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट, हियर इज द लिंक फॉर द गाइड बुक, द नबार्ड ग्रेड ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। बिकॉज आप किसी एग्जाम के कंपटीशन लेवल को जानें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानें, उस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में जानें, थ्रू द कट ऑफ, थ्रू द सिलेबस, थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक ही जगह पर हमने कल्बिनेट करी है इस पर्टिकुलर नबार्ड ग्रेड ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के फॉर्म में। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिशन लेवल की, तो हम चलिए कंसिडर करते हैं कि इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के अंदर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, और फिर हम देखेंगे कि क्या सिलेक्शन परसेंटेज है। तो अगर मैं बात करती हूँ बैंकिंग की, तो बैंकिंग के एग्ज़ाम के अंदर और ये सारा जो डेटा है वो पर्टेनिंग टू 2024 है। तो अराउंड 4 लाख के अराउंड हमारी एप्लीकेशंस थी। दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट नंबर, एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है बैंकिंग एग्जाम्स को। और यहाँ पर मैंने IBPS PO के एग्ज़ाम को कंसिडर किया है। तो अगर मैं IBPS PO को ध्यान में रखूँ, तो अराउंड 4 लाख के आसपास हमारी जो है एप्लीकेशंस थी, 5 to 6 थाउजेंड जो है वैकेंसीज थी। ठीक है, अब अगर हम सिलेक्शन परसेंटेज को देखें, तो अराउंड 1%, 1.25% हमारा यहाँ सिलेक्शन परसेंटेज रहता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ SSC एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, 17,727 वैकेंसीज। बट उसी के कंपैरिजन में हमारे यहाँ एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। 36.7 लाख एप्लीकेशंस वर देयर इन दी SSC एग्जामिनेशन। और यहाँ अगर हम इसका सिलेक्शन परसेंटेज देखते हैं, तो इट इज़ अराउंड 0.483%। राइट, नाउ कमिंग टू द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। नबार्ड के एग्जाम के अंदर जो हमारे एप्लीकेशंस हैं, दैट आर अराउंड 52,000। अब आपको लगेगा अरे इतने कम एप्लीकेशंस, बट आप वैकेंसीज भी तो देखिए, ये वैकेंसीज हैं 2024 जो हमारी जनरलिस्ट पोस्ट के लिए आती हैं। यहाँ पर मैंने स्पेशलिस्ट पोस्ट की वैकेंसीज और स्पेशलिस्ट पोजीशन के एप्लीकेशंस को कंसिडर नहीं किया है। ये केवल जनरलिस्ट पोस्ट की वैकेंसीज और जनरलिस्ट पोस्ट की ही एप्लीकेशंस हैं जिन्हें मैं कंसिडर कर रही हूँ। और इसके बेसिस पे अगर हम सिलेक्शन परसेंटेज देखते हैं, सो इट इज़ अ मिएगर 0.09%। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन था हमारे तीनों ही एग्जाम्स को लेकर के, तीनों मेजर एग्जाम्स को लेकर के, कि वहाँ पर क्या एप्लीकेशंस रहती हैं, क्या वैकेंसीज रहती हैं और क्या सिलेक्शन परसेंटेज रहता है। ये डेटा तो आपने देख लिया, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब मैं आपको बताना चाहूँगी, और वो ये कि एवरी एग्जाम इज टफ। जो आपका असली कंपटीशन है ना, वो आपके अपने आप के साथ है। आपने देखा कि किसी एग्जाम के अंदर 1% का हमारा सिलेक्शन रेशियो है, किसी एग्जाम के अंदर 0.5% का सिलेक्शन रेशियो है, किसी एग्जाम के अंदर तो 0.09% का सिलेक्शन रेशियो है। तो रेशियोज हर एग्जाम में ही कम है। अगर आप यहाँ पर भी देख रहे हो ना, तो हर 100 बच्चों के अंदर 99 बच्चा जो है वो रिजेक्ट होने वाला है। तो हर एग्जाम टफ है। ठीक है, अगर मैं हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो को भी देखती हूँ, तो भी हमारी सिचुएशन ये निकल कर आती है कि हर 100 में से 99 स्टूडेंट्स जो है ना वो रिजेक्ट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हर एग्जाम टफ है, चाहे वो नबार्ड है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम है। तो अब क्या किया जाए? क्या हम तैयारी छोड़ दें? क्या हम हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं? नहीं, ये आपने बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपका असल कंपटीशन जो है ना वो आपके अपने साथ है। सिलेक्शन रेशियो कम होने के बावजूद भी हर साल हम सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, हर साल बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो फाइनेंशियली नॉट सो वेल ऑफ बैकग्राउंड से होते हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है। जो हमेशा से एकेडमिक टॉपर रहे होते हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है।
जो वर्क लाइफ बैलेंस को ध्यान में रखते हुए जो एक हैक्टिक जॉब के साथ प्रिपेयर करते हैं उनका भी सिलेक्शन होता है। मैरिड वुमेन जो कि अपनी हाउसवाइफ ड्यूटीज को फुलफिल करते हुए तैयारी करती हैं उनका भी सिलेक्शन होता है। तो जो स्टूडेंट एक शिद्दत के साथ अपने हर एक वेकिंग मोमेंट को इस पर्टिकुलर एग्जाम को डेडिकेट करते हुए तैयारी करेगा, ट्रस्ट मी उसका सिलेक्शन होगा ही होगा, चाहे जितना मर्जी टफ कंपटीशन हो। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस डेडिकेशन के साथ, कितनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करते हैं। वो इंश्योर करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, रादर देन कि क्या कंपटीशन लेवल है। ऑफ कोर्स ये सारा डेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए मैटर करती है ये डिसाइड करने से पहले कि आप किस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं। बट लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, एवरी एग्जाम इज टफ और आपका असली कंपटीशन आपके अपने आप के साथ है। ठीक है, so on this note I'm ending this video here, but before ending I just wanted to tell you that if you are interested in preparing for the NABARD grade examination, there are dedicated courses on our website edutab.in. There is a free trial course of 11 hours. ठीक है, I will not say free but it will cost you rupee 1. So in 1 rupee you are going to get the 11-hour trial course, or through this trial course you will get an idea of the kind of deliverables that edutab provides in its other courses. Apart from that, we have phase 1 and phase 2 test series. We have the silver course where we provide the phase 2 and the interview guidance, and apart from that we have the gold course wherein we provide the phase 1, phase 2 and the interview guidance. So I hope this information and this video was helpful for you. On this note, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best for your preparation.